नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर बालूचिस्तान इज ऑल्सो ऑन फायर नाउ। पीओके के हमने कल रिजल्ट्स देख ही लिए, तो पीओके में सीधा इंडिपेंडेंस का कॉल दिया जा चुका है। लड़ाई वहाँ पर शुरू हो चुकी है, मार्च करने की बात उधर हो रही है। और इधर महारंग बलोच का आपने एक भाषण देखा होगा, जहाँ पर महारंग बलोच ने सीधी सीधी तौर पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बालूचिस्तान की बात कर दी है। यानी कि बालूचिस्तान के अब जो आम आदमी है, आम लोग हैं, उनका भी कॉल फ्री बालूचिस्तान का आने लग गया है, बालूचिस्तान की फ्रीडम का आने लग गया है। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जब इतनी इंस्टेबिलिटीज चल रही थी, उसी बीच में बीएलए ने एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है, बहुत ही सफल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के सैनिकों के ऊपर। बीएलए ने एक सुसाइड अटैक किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक सुसाइड अटैक किया जिवानी में फिर से एक बार, जिसमें 30 पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के सैनिक बताया जा रहा है कि वो मारे गए हैं। अब ये बीएलए ने कंफर्म किया, हालांकि पाकिस्तान की सरकार का अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। और ये दूसरी बार देखना, देखिए जो जगह है जिवानी, ग्वादर में एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कैंप बना हुआ था बीएलए के लिए। बीएलए अपने ऑपरेशंस उस पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कैंप की वजह से नहीं कर पा रहा था। बड़ा ही फोर्टिफाइड कैंप है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिक होने की वजह से तुरंत ये लोग रिस्पॉन्ड करते थे। तो इसकी वजह से बीएलए बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए एक बार और इन्होंने अटैक किया था। उसमें 9 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के सैनिक मारे गए थे। और दूसरी बार एक बार फिर से इन्होंने फिदाइन अटैक उसके ऊपर किया है, और इस बार कहा जा रहा है कि पूरा इन्होंने जो कैंप था उसको नष्ट कर दिया है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपनी एनसीईआरटी की किताब आपके लिए लॉन्च कर दी है। ये एनसीईआरटी की किताब का सबसे खास बात क्या है कि जो भी नई एनसीईआरटीज आई हैं, अब क्या है कि 6 to 12 आपको बहुत स्कैटर्ड वे में पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे रिपीटिशंस होते हैं उसके अंदर। वो सब कुछ स्किप करके हमने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरा 6 to 12 तक की किताब में उसको कंसाइज करके एक किताब में बना दिया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको दूसरी चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो फिदाइन अटैक एक बार फिर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया, और ये फिदाइन अटैक जिवानी में किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और उनका मानना है कि इसमें 30 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। बहुत सारे सैनिक उसमें इंजर्ड भी हैं, जिनके मारे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनका मारा जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो कभी भी मतलब उनकी भी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी अभी इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है, पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर कोई भी बयान अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। तो इतने लोग मारे गए, और इसको कंफर्म किया बाकायदे बीएलए ने एक वीडियो बना करके। और जो फिदाइन अटैक किया उसका भी बाकायदे उन्होंने वीडियो बनाया, जिस फिदाइन ने वो अटैक किया उसका भी वीडियो बना करके हर जगह पर इन्होंने पब्लिक कर दिया। और उसमें एज ऑब्वियस जैसे उनके सारे वीडियोस में होता है, जिसमें वो क्लियर कॉल देते हैं फ्री बालूचिस्तान का, वही फ्री बालूचिस्तान का कॉल उन्होंने दिया है कि बालूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो बालूचिस्तान एक अलग देश है, और उसको अब बीएलए एक तरीके से चला रहा है। इस तरीके का कॉल वो देते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी को हमेशा चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को हमेशा चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने अभी तक किसी भी कैजुअलिटी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं किया है। अब ये एक बहुत बड़ा कारण है क्यों इसको किया जाता है। इसके सिंपल सा इसका लॉजिक है कि पाकिस्तान की आर्मी इसको अपने बड़े हार की तरह देखती है। उनको पता है कि ये चीज़ बाहर जाएगी मीडिया के अंदर, मीडिया में जाएगी तो फिर आपका पीओके में भी प्रॉब्लम होगा, आपका सिंध में भी प्रॉब्लम होगा, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम होगा ही। उन लोग के भी मंसूबे बढ़ेंगे, वो भी अटैक करेंगे। अटैक तो देखो सब कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ये पूरी तरीके से घिर चुके हैं, तीनों चारों तरफ से ये घिर चुके हैं, और इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन रीजन्स की जो इनस्टेबिलिटी है इसको कैसे मैनेज किया जाए। चाहते हैं कि न्यूज़ दबा दिया जाए, न्यूज़ दबाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, और न्यूज़ भी दबा नहीं पाते क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि इनके इंटरनेशनल लिंक्स बहुत सारे हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से बाहर तक ये खबर पहुंचा ही देते हैं। अब इस अटैक को भी इनकी सबसे एलीट ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड ने किया है। मजीद ब्रिगेड जो है वो बीएलए की सबसे एलीट यूनिट है, उसको जाना ही फिदाइन अटैक्स के लिए जाता है। जितने भी आप बड़े बड़े फिदाइन अटैक्स का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जा रही थी और आर्मी में ला करके गाड़ी मार दी उसके ट्रक में, या पाकिस्तान के आर्मी के कैंप में घुस जाना, वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग करना, ट्रेन में सुसाइड बॉम्बिंग करना, मतलब इस तरीके के जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी बीएलए की जो एलीट यूनिट है मजीद ब्रिगेड वही करती हैं। अब इसमें एक पहला अटैक हुआ था जिसमें 9 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के सैनिक मारे गए, तो उसमें 2 सुसाइड बॉम्बर्स का नाम आया था, 2 भाइयों का नाम आया था। एक का नाम था फजल गुल जहरी और दूसरे भाई का नाम था जुनैद जहरी। ये दोनों फिदाइन अटैक किया, और इन्होंने बाकायदे अटैक करने से पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी।
और वो वीडियो बलोच नेशन ने छापी, मतलब उस वीडियो को हर जगह पर पब्लिक भी किया था, जहां पर वो कह रहे हैं साफ साफ कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के पास दम है अगर, तो वो बीएलए को रोक करके दिखाएं, वो मजीद ब्रिगेड को रोक करके दिखाएं, ये हम ऑपरेशंस हैं और ये हमारा टारगेट है। वो मतलब अपना टारगेट भी बता रहे हैं कि इस समय बीएलए का टारगेट पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कैंप है, और अगर आप रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। आप बलूचिस्तान में यहाँ पर हमें, आप आ सकते हो तो यहाँ पर आकर के हमें मार के दिखा दो। मतलब इस तरीके से खुला चैलेंज दे करके ये फाइट करना। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो कहता है ना पाकिस्तानी, गुरिल्ला वॉर पाकिस्तान आर्मी कर रही है, ये तो खुलेआम वॉर कर रहे हैं, और ये खुलेआम इनकी जो कैंप्स बने हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल लगातार बलूचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ढीला होता जा रहा है, और इसीलिए वो पूरी तरीके से डेस्परेशन में आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं गोली मार दूं, ख़त्म कर दूं, आम लोगों को ज़ातिया करूं ताकि ये रुक जाएं। वो करने की पाकिस्तान की आर्मी कोशिश कर रही है। ये वाला जो अटैक किया, इसमें जो सुसाइड बॉम्बर था उसका नाम था अताउल्ला बलोच, जो कि बलूचिस्तान का ही मूल निवासी, बलूचिस्तान का ही रहने वाला है। अजमल कहा जाता था उसको। एक माजदा ट्रक लिया, उसमें पूरा इट वाज एक्सप्लोसिव्स लेडन ट्रक, माजदा ट्रक, और उसको सीधा ही रैम्ड इनटू दी कोस्ट गार्ड, द पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड कैंप। और शाम का वक्त था, बहुत ध्यान किसी ने दिया नहीं, और पाकिस्तानियों की आपको पता ही है मिलिट्री कितनी एलीट मिलिट्री है उनकी, तो सीधा ही रैम्ड इनटू दी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप। और उस कैंप में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उसमें बताया जाता है कि 30 लोग जो हैं टोटल उसके अंदर मारे गए। बीएलए के स्पोक्सपर्सन जियान बालोच ने पूरा अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, और स्टेटमेंट में कहा कि भाई हमारी ट्रक ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जो पूरा जो कैंप था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, वो पूरा मलबे का ढेर बन चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं है, आप देखोगे। और उन्होंने बाकायदे वीडियो इसकी जारी करी, उन्होंने कहा कि देखो मलबे का ढेर ये बचा हुआ है। तो उनका जो मीडिया विंग है बीएलए का, उसका नाम है हकाल टाइम्स। हकाल ने एक वीडियो डाली, 43 सेकेंड्स की वीडियो थी, जिसमें एक माजदा ट्रक जाता हुआ दिख रहा है, और उस ट्रक के जाने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, पूरा मतलब धुआं पूरा आग धुआं हो जाता है। और उसके बाद फिर एक और वीडियो उन्होंने डाली, जो लार्जेस्ट सेक्शन था वीडियो का, जहाँ पर अटैक पूरा एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के बाद थोड़ा आग वाग शांत होती है, तो दिखाते हैं कि पूरा कंप्लीट मतलब इट्स अ हीप ऑफ रबल, वो कंप्लीट मलबे का ढेर है, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर आप देखोगे वो तस्वीर कुछ ऐसा तस्वीर था जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मतलब बहुत भयंकर लग रहा है, एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद सिर्फ मलबे का ढेर बचा हुआ है। पाकिस्तान की जो बीएलए है उसका कहना है कि इसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हमने किया। अब देखिए क्या है ना कि जब ये पूरा व्हीकल लेडन अटैक हुआ, जब वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स लेडन अटैक हुआ, उसमें ज़्यादा लोग नहीं मारे गए, लेकिन वो एक्सप्लोसिव लेडन अटैक हुआ कैंप में, उसके बाद आग लगती है, कैंप में फैलती है, भगदड़ मचती है वहाँ पर, सारे सैनिक इधर उधर चित्तर बितर होते हैं। और उसके बाद इनकी जो टैक्टिकल यूनिट है फतेह स्क्वाड, बाकायदे इनका प्लान था कि चारों तरफ से घेर करके जो बचे कुचे उनको ही खत्म कर दो, और वही इन्होंने किया, चारों तरफ से घेर लिया उस कैंप को, और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगे। बहुत मैक्सिमम जो सैनिक मरे वो बाद में फतेह स्क्वाड के टैक्टिकल अटैक की वजह से मारे गए। तो टोटल मिला करके 30 लोगों को मार दिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारा बहुत अच्छा प्लान था, जिसमें हमने चारों तरफ से पूरे कैंप को घेर करके उनके ऊपर गोलियां चलाई, और वो उसमें मारे गए। अब जो लोग सरवाइव कर भी रहे होंगे वहाँ, उन्होंने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन इतनी खतरनाक थी वहाँ पर, इतने सारे इंजर्ड थे वहाँ पर जो हमने अपनी आंखों से देखा। तो जो इंजर्ड भी रहे होंगे उनके बचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो मलबे के ढेर के नीचे सारे के सारे दब चुके थे, और वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय पर चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी की कुछ मिला जुला करके एक बहुत बड़ी हार है, सीपेक के लिए एक बहुत बड़ी हार है, और पाकिस्तान के सारे प्लान्स जो वो कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी हार यहाँ पर साबित हो रही है। बीएलए ने कहा कि ये जो हमारी पूरी लड़ाई है ये इसी इंटेंसिटी से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ चलती रहेगी, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ चलती रहेगी, जब तक कि बलूचिस्तान को कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता। सो उन्होंने कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बालोचिस्तान का कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए एट एनी कॉस्ट, और उसके लिए इतनी लड़ाई काफ़ी नहीं है, उसके लिए जितनी लड़ाई चाहिए होगी हम उतनी ज़्यादा लड़ाई लड़ेंगे, और इसी इंटेंसिटी से लड़ते रहेंगे, और पाकिस्तान के सैनिक इसी तरीके से मरते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि वो खाली कर दें बालूचिस्तान को फ्री कर दें, और हमसे बातचीत करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस बालूचिस्तान को प्रोवाइड करें, अदरवाइज उनके ऊपर इसी तरीके का अटैक होता रहेगा। अब कहाँ गया उनका बड़बोला डिफेंस मिनिस्टर, कहाँ गया उनका प्राइम मिनिस्टर, किसी के कुछ नहीं पता। पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से कोई बयान नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई कैजुअल्सी नहीं। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं जो एनोनिमिटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और पाकिस्तान की आर्मी का लगातार प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ रहा है कि हमें ओपन छूट दिया जाए कि बालूचिस्तान में हम एक पूरी लड़ाई लड़े बीएलए से।
और उसके लिए पाकिस्तान की सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल ये बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की आर्मी हार गई उधर, तो फिर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंस हो ही जाएगा, वो हाथ से निकल ही जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।